सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ और विशेष आसनों के बारे में बताएंगे और हम उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें या इस चीज़ को जान सकें कि हम आसन सही रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें, यदि नहीं सुधर रही हैं तो उनको किसी योग विशेष जो हो योगा के उनसे या तो संपर्क करें, या नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि क्रिया सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपके मन में एक प्रश्न हमेशा उठते रहना चाहिए जब आप रात में सो रहे हों या जिस समय थोड़ा सा खाली समय हो कि हम बीमार क्यों होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है। बस ये प्रश्न आपके लिए एक बड़ा गंभीर प्रश्न बन जाए जिसके लिए उत्तर को जानने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, यानी आपको उसको जानने के लिए उत्सुकता हो आपके अंदर उत्पन्न हो, या उसको जानने के लिए आपके अंदर एक तरह की लय आ जाए बस कि हम बीमार क्यों होते हैं। तभी आप जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट, बड़े ही आवश्यक और बड़े ही साधारण तरीके के आसन है दो, जिनका आज हम आपके सामने करके बता रहे हैं और आपको थोड़ा समझाएंगे। बस थोड़ा ये जानना जरूरी होता है कि हम हमारे शरीर में किन परिस्थितियों में थोड़ा सा आसन जो है हमारे लिए नहीं करना चाहिए। यदि हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या हमारे अंदर कोई हार्ट डिजीज़ है, या हम बहुत अधिक कमज़ोर हैं, या स्त्रियां जो है मानसिक मेंस्ट्रुएशन पीरियड में चल रही हैं, या प्रेगनेंसी पीरियड में हैं, या जो इन सब कंडीशंस में जो है हमें आसन नहीं करना चाहिए। या कभी किसी को कोई चक्कर आ रहा है नहीं, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण रूप से हमारा शरीर कोई भी क्रिया करने लायक रहेगा तभी हम करेंगे। तो आज हम आपको पहले तो सबसे पहले क्रिया करके दिखाएंगे, इसके बाद हम उन क्रियाओं को या उन आसनों को हमारे शरीर में क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, तभी आप उस चीज़ को पूर्ण रूप से करेंगे। तो आज हम दो आसनों पर चर्चा करेंगे। एक सर्वांगसन है और दूसरा है सर्वासन। बड़ा ही साधारण आसन है और बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है। तो हम आज सबसे पहले आपको बताएंगे सर्वांगसन के बारे में। ध्यान से देखें, एकदम आराम से सुबह खाली पेट अपने रोज की दैनिक क्रियाओं से निपटने के बाद आप आराम से जमीन पर लेट जाएं और लेटने के बाद एकदम सीधे से लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेटिए एकदम आराम से। और लेटने के बाद आप आराम से सबसे पहले क्या करिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करिए, थोड़ी सी अंदर सांस भरिए और सांस भरने के बाद थोड़ा सा झूला रखिए और बिल्कुल सीधे से उठिए, बिल्कुल सीधे। धीरे धीरे 30 से लेकर के 60 से लेकर के 90 डिग्री पर लाने की कोशिश करें। एकदम सीधा पैर रखें। श्वसन क्रिया बिल्कुल नॉर्मल चलेगी, जिससे आपकी चलती रहती है, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बस एकदम उसमें मन को एकदम शांत रखें, प्रसन्न रखें और नीचे से इन हाथों का सहारा देते रहें ताकि आराम से ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैर को सीधे रखने की कोशिश करें। और कम से कम 10 से लेकर 20 सेकंड 30 सेकंड, आगे 1 मिनट 2 मिनट, ये सर्वांगसन की क्रिया जो है आपकी 5 मिनट 10 मिनट तक भी की जा सकती है। बहुत ही उत्तम क्रिया है। आराम से उस पैर सीधा करके रखें और फिर धीरे 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 करके, झटके से नहीं, एकदम आसानी से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के धीरे से लेकर के पैरों को सीधा कर दें। बहुत ही सरल क्रिया है, किसी भी तरह के इसमें कोई जो है जो नुकसान नहीं है। फिर एक बार आप बता ध्यान दीजिए, आराम से लेट जाइए, सांस आराम से चलती रहे, दोनों पैर को मोड़िए, थोड़ा सा अंदर सांस को भरिए और भरने के बाद आराम से उठिए, धीरे धीरे उठिए और उठने के बाद हाथ में टेढ़ा रख के सीधे करिए। श्वसन क्रिया बराबर चलती रहे आराम से, न कोई भी तरह की इसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। आराम से पैर को सीधा कोशिश करें कि हमारा 90 डिग्री पर पैर हो जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 1-2 दिन में आ जाएगा। और इस क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट जरूर करिए। आराम से धीरे 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 फिर आराम से बहुत ही उपयोगी क्रिया है। और ये क्रिया विशेष तौर से बहुत चीज़ों में लाभदायक है, लेकिन स्पेशली आपका वेरिकाल वेन्स, मस्तिष्क संबंधी जो बालों का झड़ना, आँख की रोशनी के लिए, यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया हमारी है।
या विशेष रूप से जिनको वैदिक अध्ययन से उनके लिए भी तो पूर्ण रूप से बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। जो लोग एकदम से सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई ऐसे आराम से लेट जाए उसी तरीके से। मुख्य रूप से हमारी महिलाएं या जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनको तो दीवार का सहारा लीजिए और दीवार के सहारे धीरे धीरे अपने इसको कम लीजिए, यहाँ से बिल्कुल टेक करके पैरों को सीधा करके रखिए। सांस क्रिया बिल्कुल धीरे रहेगी। इस तरह कम से कम 15 मिनट आप करिए, सुबह और शाम। वैदिक अध्ययन से आपकी पूरी खुल जाएगी, यहाँ के सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पैर पूरे खुल जाएंगे और बड़ी लाभदायक क्रिया बनेगी। सर्वांगशन, इसका नाम ही सर्वांगशन यानी ये वो आसन जो कि शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए लाभदायक है। सर्वांगशन इसका नाम रखा गया है। अगर यूँ आप कहें तो ये हमारे आसनों की जननी है, यानी माता। इसका जितने भी हमारे आसन बताए गए हैं उसमें रूप में एक तरह से इसका माँ का रूप है। आप समझ सकते हैं कि एक संतान के लिए, बच्चे के लिए माँ का क्या रूप होता है। तो इस तरीके से आप जो लोग सीधे नहीं खड़े हो सकते वो इस तरीके से करें। फिर बता रहा हूँ, मुख्य रूप से माताएं, बहनें, जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए इस तरह करना चाहिए आराम से। तो ये आसन हमारा बहुत ही उपयोगी आसन है। बस इसको आप सही रूप में करें, सही मात्रा में करें, सही रूप में करें, यही बार बार हमें आपसे कहना है। इसका बाद हम दूसरे आसन की चर्चा करेंगे, सर्वासन। सर्वासन किस तरीके से करें, इसमें भी आराम से लेट जाइए। बड़ी साधारण क्रियाएं हैं, इसमें आराम से लेट गए। लेटने के बाद तो ध्यान दीजिए, आप आराम से हाथ को इसे सीधा कर दिए और एक ठुड्डी को आपने यहाँ पर रख दिया एकदम आराम से। बहुत ही सरल आसन है। और लंबी सांस अंदर भरेंगे, कोई आराम से कोई भी एक पैर लंबी सांस भरेंगे और पैर एकदम सीधा रहना चाहिए, घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए। और धीरे 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 इसको उठाएंगे, आराम से जितना उठा सकें, और होल्ड करेंगे इसको भी कम से कम 30 सेकंड, 30 से 45 सेकंड, 30 सेकंड तो जरूर करेंगे। होल्ड करिए और धीरे धीरे सांस को निकाल कर नीचे लाइए। इस क्रिया में सांस का बड़ा महत्व है। फिर दोबारा बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। कोई भी एक पैर, चाहे लेफ्ट से शुरू करें चाहे राइट से शुरू करें, इसमें ऐसा नहीं कि लेफ्ट उठाए कि राइट उठाए। खूब लंबे से पहले सांस को ठुड्डी पे अपने टिका दीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे मात्रा में नीचे लेकर के आइए। एक पैर की क्रिया को कम से कम 5 बार करें। फिर दूसरे पैर का लीजिए, सांस भरा, होल्ड किया और आराम से उठाए। पैर घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, स्पेशल ध्यान रखो, घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, नीचे लेकर के आ गए। इस तरीके से इस क्रिया को भी 5 बार करें, यानी 5 बार लेफ्ट लेग, 5 बार राइट लेग। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद फिर लंबी सांस भरिए अंदर, सांस को अंदर भरा, ठुड्डी को टच करके रखेंगे, ठुड्डी से नहीं उठना चाहिए और आराम से कमर से प्रेशर करना चाहिए, कमर तक उठा, कमर से मुड़ना चाहिए। ये पोर्शन हमारा पेट का ऊपर में आना चाहिए। फिर से लेके ध्यान से आराम से सांस भरा, एकदम आराम से। किसी भी आसन को करने में बड़ी न तो कभी तेजी करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए सही करें। तो सर्वासन के 3 पोस्चर, पहले लेफ्ट चाहे राइट 5-5 बार, फिर दोनों को एक साथ। इस क्रिया में ये ध्यान रखना है कि सांस हमको जो है पूर्ण रूप से अंदर रख करके तभी उठाना है। होल्डिंग के जब हम पैर करते हैं तब तक हमें सांस को रोक के रखना है, और जब धीरे धीरे करके हम पैर को नीचे लाते हैं। तो ये 2 आसन हमारे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही औषधि आसन है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी है, या हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वासन, अभी जो हमने आपको दूसरा किया देखा, जिसमें कि उल्टा लेट करके पैरों को उठाना है, इसको बोलते हैं सर्वासन। सर्वासन के भी 1, 2, 3 पोस्चर्स हैं, लेकिन जो सबसे आसान है, जिसको आप आसानी से कर सके, छोटे से लेकर बड़े तक कर सके,
अपनी अवस्था के हिसाब से कर सकें, उन्हीं आसन को आपको हमारे सेंटर बताए जाएंगे, ताकि जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले, समय कम से कम लगे और आपके समय के अनुकूल हो। क्योंकि हमने आपसे पहले से कह रहा हूँ कि आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटे का समय निकालना है। तो वही चीज़ें बताई जाए जो 1 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से आपके शरीर को रोग मुक्त कर सके, पूर्ण रूप से आपके शरीर के लिए लाभदायी हो, पूर्ण रूप से आप आसनों को, उन क्रियाओं को, अन्य जो क्रियाएं बताई जाए, जो प्राणायाम कराया जाए, यानी कंप्लीट पूरा आपका पैकेज, यानी कंप्लीट पूरी आपकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट जिसे आप बोल सकते हैं, एक पूर्ण रूप से कंप्लीट आपका पूरा ट्रीटमेंट, किसी भी गंभीर रोग से लेकर के हम शरीर को किस तरीके से फिट रखें, वो सारा पैकेज, वो सारा समय आपका केवल 1 घंटे का हो। क्योंकि सब चीज़ें तो आपके पास हैं, लेकिन समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं? स्वास्थ्य के लिए। 24 घंटे में 1 घंटे तो निकालना ही पड़ेगा। बार बार ये कहते हैं काया से ही माया है, काया से ही दुनिया है, काया से ही सारे सुख हैं, काया से ही सारी हमारे जीवन है। यानी जो कुछ चीज़ें हमारी काया से ही, सारी माया काया से है, माया से काया नहीं। बार बार हमें कहना है, जब तक आप 2 चीज़ें नहीं समझेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, इसका कारण आप स्वयं में, ये आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। बस खाली आप अज्ञान है, उसके बारे में आप जानते नहीं। जिस दिन से आप ये जान जाएंगे कि हम अपनी बीमारी की, किसी भी छोटी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी शुरू में नहीं होती ना, छोटी बीमारी हुई थी, उसको हम अवॉइड करते गए या उस पर ध्यान नहीं दिया या उसका हमने बराबर ट्रीटमेंट नहीं किया, धीरे 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 करके बढ़ती जाती है। या थोड़ा सा आराम मिल गया, हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, अरे भाई अभी तो थोड़ा सा आराम है। नहीं, रोग को 3 चीज़ें हमारी हैं जिनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए: कर्ज, मर्ज और फर्ज। ये कहा गया है, यानी कर्ज जो है, जिससे कर्जा, जिससे हमने लोन लिया, कर्जा लिया, उस चीज़ को उसको देने देना, कभी भूलना नहीं चाहिए। रोग है, रोग को कभी हम जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बढ़ते जाएगा। कर्जा जैसे लिए नहीं कर्जा देंगे तो बढ़ते जाएगा। और फर्ज यानी हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अगर अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो भी एक तरह से बोझ बनता जाएगा। तो जीवन के इन 3 सूत्रों को भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से जो है आपको वही चीज़ बताई जाएगी। तो सर्वासन की हम सबसे पहले आपको बता रहे थे कि सर्वासन के हमारे लाभ क्या है, क्योंकि लाभ आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप लाभ नहीं जानेंगे तब तक आप उसको क्रिया करेंगे। सर्वासन के लाभ हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, साइटिका के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइनल कार्ड संबंधी यानी रीढ़ संबंधी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, पूरा पैर पूरा हमारा लाभ रहता है वायु विकार के लिए, यानी गैसेस प्रॉब्लम्स के लिए, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन हमारे अच्छे होते हैं जब आप पैर को मोड़ते फोड़ करके रखते हैं, लीवर के लिए, गुर्दे के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, मूत्र विकार के लिए, एड्रिनल ग्लैंड्स के लिए और एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेट्स के लिए, इन सब चीज़ों में बहुत ही लाभ है। और छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मुख्य लाभ आपको बताया गया। अब हम आते हैं सर्वांगशन के लिए। सर्वांगशन कह रहे हैं ना कि जैसे जितने भी आसन है उनका सम्राट कौन सा है? शीर्षासन। और जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, मान के लिए हर आदमी शीर्षासन नहीं कर सकता है, क्योंकि शीर्षासन के में कभी कभी लोगों को कुछ कठिनाई आती है, तो उसका जो है जो दूसरा रूप है सर्वांगशन। सर्वांगशन को अगर हम देखते हैं तो ये जितने भी हमारे आसन टोटल हैं उनकी एक तरह की माता है। जीवन में हमारे माता का क्या रोल है, माता का क्या महत्व है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। माता ही एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो कभी भी अपने संतान का अनहित नहीं चाहती है। तो इसलिए सर्वांगशन भी हमारा जो है आसनों में अगर इसको कहा जाए तो ये सुपर पावर आसन है और इससे सब लाभ ही लाभ है, इसके अंदर किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं है। जब हम सर्वांगशन करते हैं तो सर्वांगशन से हमारे को क्या क्या लाभ मिलते हैं। एक जो और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सर्वांगशन के द्वारा हमारे शरीर का थायराइड्स, चाहे जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हमारी थायराइड्स आती है, चाहे थायराइड शिकार हो चाहे पैराथायराइड्स, यानी हमारे थायराइड्स को मेंटेन करती हैं, मोटापा को मेंटेन करती हैं, हमारे दुर्बलता वीकनेस को मेंटेन करती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी आती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए लाभदायक है, उसकी हाइट बढ़ाती है, यानी वजन ये हमारे लंबाई को बढ़ाने का भी ये एक बहुत अच्छा आसन है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स अस्थमा के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शुक्र ग्रंथि और डिम्ब ग्रंथियों को हमारे बहुत मजबूत बनाती हैं। और सबसे बड़ी औषधि जो बताया वो है वेरिकाज वेन्स। वेरिकाज वेन्स का कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। वेरिकाज वेन्स के लिए सर्वांगशन जो है हमारी एक तरह से समझ जाए कि महावरदान चीज़ है, यानी सुपर औषधि। बस खाली उस केस में ध्यान रखना हमें
कि कम से कम 15 मिनट तक हम इस पोजीशन पर रहेंगे, 10 से 15 मिनट। इसके बाद हमारा लीवर के लिए, लीवर का मतलब फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, गुर्दे के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, बालों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब हम सर्वाक्षण करते हैं तो उसमें हमारा सर्कुलेशन जो होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरा सर्कुलेट करता रहता है। आँखों के लिए, हर्निया के लिए, जिन लोगों को चिड़चिड़ेपन बहुत रहते हैं उनके लिए भी बड़ा लाभदायक है, लंग्स के लिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं। मिर्गी जिनको हिस्टीरिया शिकायत होती है उनके लिए, रीढ़ की हड्डी को हमारे जो है ये काफ़ी स्ट्रांग बनाती है, और डिप्रेशन, तनाव वाले लोगों के लिए, स्ट्रेस वाले लोगों के लिए, अवसाद वाले लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम सारी गुणों से भरपूर है, तमाम सारी औषधियों से भरपूर है हमारा सर्वाक्षण। कहीं पर इस बस एक चीज़ का ध्यान का रखना, हम बार बार आपसे कहते हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हम सही क्रिया करें नंबर 1, सही मात्रा में करें नंबर 2। अगर आप सर्वाक्षण कर रहे हैं या आप सलवासन कर रहे हैं, फिर भी आपको जो तकलीफें हैं, जिन तकलीफ़ों को इनके द्वारा दूर किया जा सकता है, अगर आपको उसमें लाभ नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना, कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है जो होना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है। उसी तरीके से हमने आपसे कहा था ना कि ये सब मेडिसिनल योगा के अंदर आते हैं, यानी ये मेडिसिनल आसन हैं, मेडिसिनल व्यायाम है, मेडिसिनल प्राणायाम है। इनको आप खाली योग के अंदर समझे कि हम भाई आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं और इसमें व्यायाम भी कर रहे हैं, इसके बाद हम दवा भी खा रहे हैं, डॉक्टर का भी लाइन लगाए पड़े हैं, जांचें भी करवा रहे हैं, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका इन क्रियाओं से क्या महत्व? क्यों आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? क्यों आप अपना समय जो है, इतना कीमती समय है, क्योंकि 1 घंटे समय निकालने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। अरे भाई 1 घंटे का समय हम कहाँ से निकाल पाएंगे? भाई 1 घंटा तो वेरी सॉरी। तो फिर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने के लिए आप निकाल लेंगे, अस्पताल में भर्ती होने के लिए निकाल लेंगे, तमाम सारे पैसा खर्चा करेंगे, फिर आप इन सब चीज़ों से लाभ किसका हो रहा है आपने कभी नहीं सोचा। इन चीज़ों से लाभ हो रहा है दवाई वाली कंपनियों को, इन चीज़ों से लाभ हो रहा है जांच करने वाले लोगों को, इन चीज़ों से लाभ हो रहा है अन्य कर्मचारियों को। कभी आपने सोचा कि इन सब चीज़ों से हमारे शरीर को कितना लाभ हो रहा है? आपको खाली एक ही लाभ हो रहा है कि आपका शरीर का सारा पैर, आपकी कमाई का पैसा जा रहा है। इसलिए जहाँ पर ज़रूरत है, मैं बार बार ये कह रहे, जहाँ पर हमें इमरजेंसी है, जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन सब क्रियाओं के करने के बावजूद अगर हमें लाभ नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में तो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अस्पताल सब खुले हुए हैं, वहाँ आपको अच्छी से अच्छी सेवा मिलेगी। लेकिन उसके पहले भी कुछ विधियाँ हैं, उनको आपको करना चाहिए, करिए, जिसमें ना एक पैसे का खर्चा है, ना वो चीज़ें महंगी है, ना कोई साइड इफेक्ट है, केवल विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के लिए सबसे मैं चीज़ बता रहा हूँ, फिर से दोबारा आप ध्यान दीजिए, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका कारण जब तक आप नहीं जानेंगे, इसका मूल कारण ये है जिसको आपको पूर्ण रूप से सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका मूल कारण ये है कि हम स्वयं ही हैं। क्यों स्वयं है? क्योंकि हमको अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया, जिस तरह की भी चीज़ें हमने सीखी, वो केवल धन कमाने के लिए सीखी, अपने पेट पालने के लिए सीखी, समाज में जीने के लिए सीखी, अपने तमाम सारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सीखी, लेकिन हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं कर पाए। इसी की जानकारी जो है आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में बड़ी विधि पूर्वक बताई जाएगी, बड़ी सस्ती बताई जाएगी, बिना किसी प्रकार के किसी साइड इफेक्ट्स के। अगर आप इन क्रियाओं को कर भी रहे, पूर्ण लाभ नहीं हो रहा, तो आपको सामने करके बताया जाएगा, और आप सामने करके आए बताएं कि साहब हम इतने दिन से ये आसन कर रहे हैं, इतने दिन से ये प्राणायाम कर रहे हैं, इतने दिन से ये व्यायाम कर रहे हैं, फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा। तो जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा, जब तक आप जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके अंदर कमी क्या क्या है, उन चीज़ों को जब तक आप स्वयं से नहीं जानेंगे, तब तक जो है आप स्वयं से अपने शरीर को रोग मुक्त नहीं रख सकते हैं। यही सारी सेवाएं आपके लिए हमारे सेंटर में बताई जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेंटर से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को पूर्ण रूप से रोग मुक्त रखें। रोग मुक्त रखना, अपने शरीर को रोग मुक्त रखना, ये केवल आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। बस पूर्ण विश्वास करें, बड़ी सरल चीज़ें हैं जिसको कि आपको स्वयं ही करना है, जिससे हर कार्य के लिए आपको स्वयं ही जाते हैं। भाई हमें कपड़े पहनना है तो स्वयं से पहनना है, मंजन भी करना है तो स्वयं से करना है, नहाना भी है तो स्वयं से नहाना है, ऑफिस जाना है तो स्वयं से जाना है, गाड़ी अगर हमें चलानी है तो स्वयं से चलानी है। उसी तरीके से
आपको अपने शरीर को सबसे पहले, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अटैच है वो सब चीज़ें आपके शरीर से अटैच है। एक भी चीज़ दैनिक क्रिया से लेकर के बाहरी आपके जीवन की जितनी भी दिनचर्या है, कभी थोड़ा देर सोचिए। बार बार कहते हैं जब आप बिस्तर पर रात में लेटिए तो 5 मिनट केवल आप अपने बारे में सोचिए, केवल अपने बारे में कि हम फिट हैं कि नहीं, हमारा शरीर फिट है कि नहीं, हमारी ये शरीर रूपी मशीन फिट है कि नहीं। बस जिस दिन आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये सोचने की सकारात्मक चीज़ आ जाएगी, नहीं भाई हम स्वयं इसके कारण हैं, तो उस दिन से आपके अंदर सुधार आने लगेगा और आपको अपने स्वास्थ्य से में अपने शरीर के प्रति प्रेम होने लगेगा। बार बार कहते हैं फर्स्ट यू लव योर सेल्फ, बस इसके बाद ही दूसरी चीज़ों से प्यार करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, और यदि किसी भी तरह की आपको कोई तकलीफ है, किसी तरह की मन में शंका है, या जो बातें आपको बताई जा रही हैं किसी तरीके से आपको गलत लग रही हैं, तो आपको हमारे यहाँ से ऑनलाइन भी आपको सेवा मिलेगी, ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी तरह की समस्या आपको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर रोगों से लेकर के छोटी से छोटी बीमारी के लिए आपको आपके परिवार में आपके सगे संबंधियों को जिनको कि अच्छा सा लाभ नहीं मिल रहा है, एक बार जरूर संपर्क करें, एक बार सत्य को जानने की कोशिश करें। क्या एक बिल्कुल सत्य कि हम इसके जिम्मेदार हैं। बस जिस दिन आप सत्य को जान जाएंगे, सत्य के अंदर बड़ी शक्ति है, बस सत्य को जानते नहीं है, या असत्य को हम लोग सत्य की तरफ मोड़ रहे हैं, या असत्य को ही हम लोग सत्य साबित करने की कोशिश करें। यही सारी चीज़ें हम आपको विधि पूर्वक यहाँ पे बताना चाहते हैं। ऑनलाइन के द्वारा, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, जिस तरह की आपके पास सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और अपने शरीर को रोगमुक्त रखें। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। सत्यमेव जयते।